ओके जी, आगे बढ़ते हैं और अब इस बारे में जानते हैं कि हाउ टू जनरेट डाटा लिस्ट एंड हाउ टू फाइनल रिज़ल्ट। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस हवाले से अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वो ये है कि देखें, आपके पास जो कैटेगरी थी वो 6 कैटेगरीज हमने सेट की थी। 10% थी हमारी असाइनमेंट, इसके अंदर क्विज़, प्रेजेंटेशन, बाकी एक्टिविटीज़ के मार्क्स अभी नहीं लगे। सो ऐड ग्रेड बुक आइटम, यहाँ से आप अपनी आ जाएंगे अटेंडेंस के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स हैं इसके और ये 10 ही होते हैं। इसी तरह आपकी आगे अटेंडेंस और क्रिएट कर दिया, ये अटेंडेंस का सेक्शन भी आ गया, ठीक है। और इसी तरह देखें आप, ये परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं इसकी परसेंटेज यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ। अटेंडेंस, असाइनमेंट, उसके बाद चलते हैं आगे क्विज़ पोर्शन पे, 10 मार्क्स और यहाँ से क्विज़ क्रिएट करते हैं तो वो क्विज़ वाले सेक्शन की तरफ चला जाएगा और ये क्विज़ आ गया। और इसी तरह यहाँ पे क्विज़ की परसेंटेज साथ शो कर रहा है, स्कोर। तो ये 3 सेक्शंस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रेजेंटेशंस, 10 मार्क्स और यहाँ से आप चूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन का सेक्शन भी आ गया। इसी तरह आपके पास जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम आ गया 25% और मिड टर्म एग्ज़ाम क्रिएट करते हैं। एक और एक्टिविटी हम ऐड करेंगे फाइनल टर्म की। तो जितनी कैटेगरीज आपने वहाँ पे ऐड की थी उतनी कैटेगरीज आपको यहाँ पे भी ऐड करनी है, क्योंकि वो थी कैटेगरीज, ये हैं उनके मार्क्स। तो यहाँ से हाइड ऑल करके आप सिर्फ अपने रेलिवेंट जो कंटेंट हैं उनको आप शो कर सकते हैं। सो ये आ गया आपके पास मार्क्स आ गए। अब इसके मुताबिक आप लोग मार्क्स एंटर करेंगे। अब मार्क्स एंट्री के दौरान एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो ये, यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं अटेंडेंस में 8 मार्क्स लगाता हूँ आउट ऑफ 10। आप नोट करें उसकी 80% वेटेज शो हो रही है, हालांकि बाकी जगहों पे एम्प्टीज हैं, मार्क्स नहीं लगे अभी तक। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसके सिर्फ 8 मार्क्स हैं और आउट ऑफ 100 ये 8 ही शो करता, लेकिन यहाँ पे 80% शो कर रहा है। अब मैं असाइनमेंट में फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स एंटर करता हूँ तो अब ये उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं 7 पास करता हूँ यहाँ पे, अब वेटेज उसकी चेंज हो गई। अब एम्प्टी छोड़ने से नुकसान क्या होता है कि वो वेटेज सिर्फ उनकी काउंट करेगा जिनके अंदर मार्क्स हुए होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 मार्क्स एंटर करता हूँ और यहाँ पे 13 मार्क्स एंटर करता हूँ और प्रेजेंटेशन में मैं 9 मार्क्स लगाता हूँ, ये टोटल वेटेज बनती है 57। आप देख सकते हैं टोटल करूँगा तो ये 57 बनेगा। तो ये हमारा रिज़ल्ट मार्क्स एंट्री के दौरान आपने एहतियात रखना है कि एहतियात इस बात का ख्याल इस बात का रखिएगा कि यहाँ पे मार्क्स जब आपने एंटर करने, अगर किसी चीज़ के ना मार्क्स नहीं है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बच्चे ने प्रेजेंटेशन नहीं दी तो आप इसको खाली छोड़ने की बजाय इसको ज़ीरो करें। जब ज़ीरो आप कर देंगे उससे क्या होगा कि ज़ीरो वो मार्क्स को कंसीडर कर लेगा। अदरवाइज़ अगर आप एम्प्टी छोड़ देंगे तो वो मार्क्स को कंसीडर नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल वेटेज के अंदर चेंज आ जाएगा। सो मार्क्स एंट्री के दौरान आपने इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब अगली चीज़ थी हमारे पास कि हमारे पास जो डाटा है वो कैसे जनरेट करते हैं डाटा लिस्ट। रिज़ल्ट फाइनल करने वाली बात हो चुकी है और हाउ टू जनरेट डाटा लिस्ट, कि आप अब डाटा लिस्ट कैसे जनरेट करेंगे। अब डाटा लिस्ट जनरेट करने के लिए मिसाल के तौर पर आपको स्टूडेंट का डाटा चाहिए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कस्टम एक्सपोर्ट का नाम है कैलकुलेटेड कोर्स ग्रेड। डाउनलोड कस्टम रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये एक CSV फाइल ओपन हो जाएगी। डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं और ये एक्सेल की फ़ाइल में ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट का पोर्टल ID, उसका नेम और उसके बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के मार्क्स आ रहे हैं। ये CSV फाइल है, ये स्टूडेंट डाटा एक्सपोर्ट करने के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपोर्ट करने के लिए।